मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यातायात थाना द्वारा आज यातायात पुलिस कर्मियों का एक दिन का हुआ प्रशिक्षण और समीक्षा। यातायात डीएसपी के द्वारा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब कारोबार मामले में एक महिला को सूफिया शराब के साथ किया गया गिरफ्तार। बिहार राज्य संविदा कर्मी महासंघ के द्वारा अपनी मांग को लेकर लहरिया टावर से लोहिया चौक पर प्रदर्शन किया गया। रविवार को आउटडोर बंद होने के कारण इमरजेंसी में बढ़ी मरीजों की संख्या। लहरियासराय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मिथिला धाम वासियों की ओर से 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। देश के अन्य जगहों पर बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए दरभंगा डीएमसीएच में 10 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर टेस्ट। दरभंगा में यातायात पुलिसकर्मियों की काफी जवाबदेही बढ़ गई है। आए दिन शहर में लग रहे जाम से निजात दिलाने के लिए इस काफी मशक्कत करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में प्रत्येक माह एक दिन के लिए प्रशिक्षण और पूरे माह में हुए समस्याओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन दरभंगा के यातायात डीएसपी करते हैं। इसी कड़ी में डीएसपी दरभंगा नाका नंबर 6 अवस्थित सभी यातायात पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों के साथ प्रशिक्षण एवं समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश जारी किया और हुए समस्याओं के निराकरण पर भी वार्ता की। वहीं दरभंगा में यातायात के लिए पुलिस चौकी नहीं रहने की वजह से सभी चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों को कड़ी धूप में खड़ा होना पड़ता है। शराब कारोबार करने के मामले में आए दिन कोई न कोई व्यक्ति पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल भी भेजा जाता है। इसके बावजूद भी शराब कारोबारी बाज नहीं आ रहे, चाहे वह पुरुष वर्ग के लोग हों या फिर महिला वर्ग के। सभी तरह के लोग इस शराब कारोबार में संलिप्त हैं और ऐसा ही एक शराब कारोबारी के मामले में आरोप में रविवार को एक महिला कारोबारी को धर दबोचा गया, जिसके बाद उसे उत्पाद हाजत दरभंगा लाया गया। जानकारी के अनुसार उस दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सारा मोहनपुर की निवासी एक महिला शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और वह जब इस महिला आरोपी से बात किया तो उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह शराब का कारोबार कर रही है। वही आपको बता दें कि इसके पास से सूफिया शराब के साथ इस महिला को पकड़ा गया है। थाना सदर जिला तो दरभंगे पर है। सदर अभी ये लाए हैं 9 बजे सारा मनपुर गाड़ी पर से सर 2 ठो सुखिया बाकी 2 ठो पीस, एगो खाली थी एगो बड़े हुए थे। दरभंगा में संविदा कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर आज बढ़ चढ़कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। सबसे पहले इन लोगों ने धरना स्थल पर जमा होकर प्रदर्शन किया एवं उसके बाद कमिश्नरी डीएम कार्यालय होते हुए लहरियासराय टावर एवं लोहिया चौक तक आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर इन लोगों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। इन लोगों ने अपने वेतन के भुगतान एवं अस्थायीकरण की मांग को प्रमुखता से सरकार के पास रखा। लड़ने से होगा, हम लोग अपना मांग लड़के लेंगे। दरभंगा डीएमसीएच में रविवार होने की वजह से आउटडोर बंद रहता है, इसलिए आज 25 मरीजों को दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी में इलाज कराते देखा गया। हालांकि इसमें कई मरीज गंभीर थे जो दुर्घटना से ग्रसित होकर आए थे, तो कई मरीज ऐसे थे जिनको हार्ट अटैक की समस्या थी। इमरजेंसी में मरीज जूनियर डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उन्हें देर शाम संबंधित वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अधीक्षक ने आउटडोर बंद होने के कारण इमरजेंसी में सभी कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ को मौजूद रहने का भी निर्देश दिया।
लहरियासराय स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मिथिला धाम वासियों की ओर से 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस भागवत कथा के आयोजन के कथावाचक श्री श्री 108 परम पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज देवाचार्य थे। वहीं श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं आपको बता दें कि इस श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन रविवार को सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा सुनने पहुंचे थे। दिल्ली एवं देश के अन्य जगहों पर कोरोना एक बार फिर से गहराने लगा है। इसी के साथ दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक ने सभी को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। यही नहीं, जहां कुछ दिन पहले किए गए टेस्ट में एक व्यक्ति संदिग्ध पाया गया था, वहीं आरटीपीसीआर टेस्ट प्रतिदिन हो रहा है, जिसमें रविवार होने की वजह से आज 10 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया। वहीं आपको बता दें कि अब धीरे धीरे टेस्ट कराने की संख्या भी बढ़ रही है। टेस्ट कराए गए 72 घंटे पहले में आरटीपीसीआर जांच में सभी निगेटिव पाए गए थे। रोज 10 से 12 नहीं जो भी फ्लाइट के लिए जा रहा है या एग्ज़ाम के लिए जा रहा है, वही उन्हीं लोग का जांच हो रहा है। तो फिलहाल तो नहीं निकल रहा है, ऐसा कुछ अभी अपडेट नहीं है। एक यहाँ तो आरटीपीसीआर में कोई ऐसा कुछ नहीं है।